हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन वन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन एंड प्रॉब्लम रिलेटेड विद दैट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले जो टाइप है दैट इज वन वन फंक्शन। कौन सी टाइप है? वन वन फंक्शन। ठीक है जी। तो वन वन फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। कौन सी मैपिंग बोलते हैं? इंजेक्टिव मैपिंग। ए फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेज इन बी। ए में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की अगर डिफरेंट इमेज बनती है बी में तो उसको हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। यानी अगर फंक्शन की एफ ऑफ x1 पर और एफ ऑफ x2 पर दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है तो इस बात को एम्प्लॉय करेगी कि x1 और x2 कैसे हैं? इक्वल है। लेट्स अज्यूम जैसे मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन कोई r कोई फंक्शन गिवन है, वो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? x+1 गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है फंक्शन वन वन है क्या। तो करना क्या है आपको फंक्शन में x1 इज इक्वल टू x2 पुट करना है। तो पुट किया आपने तो x1+1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया? x2+1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 किसको एम्प्लॉय करे कि x1 इज इक्वल टू x2 है तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। समझ गए क्या? फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। बेसिकली किसकी बात कर रहा है फंक्शन 1 1 की? कि सेट ए में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की क्या बननी चाहिए? डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। तो कोई फंक्शन है f फ्रॉम ए टू बी, अगर इसके अंदर एलिमेंट्स आए हुए हैं 1 2 3, तीनों की क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। जैसे 1 की ए के साथ बन गई, 2 की बी के साथ और 3 की सी के साथ इमेज बन गई है। क्लियर है क्या सबको? तो फंक्शन कैसा है? वन वन फंक्शन है। कि कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, लेट्स से यहाँ पर 1 2, यहाँ पर हमारे पास है ए बी सी, तो 1 की ए के साथ 2 की सी के साथ बन गई है। तो ये भी कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सेट ए में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की इमेज बनी हुई है। दूसरा कैसी इमेज बनी हुई है? यूनिक इमेज बनी हुई है। क्लियर है सबको? आगे बात करते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स में बात करूँ, ये भी कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू x1 की बात करूँ, ये भी कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन। ठीक है जी। सबसे पहला मेथड कैसे चेक करते हैं फंक्शन को वन वन? यस, जो मैंने पहला आपको तरीका बताया एफ ऑफ x1 वाला, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 वाला तरीका, इसको हम लोग बोर्ड में CBSE क्लास में जो होता है उसको अप्लाई करते हैं। ग्राफ वाला मेथड आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कट द ग्राफ फंक्शन एटलीस्ट 2 पॉइंट, देन एफ इज मैनी वन, अदरवाइज इट इज वन वन। आपको क्या करना है? उस फंक्शन का ग्राफ बनाना। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की मैं बात करूँ, आपने फंक्शन का क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। फंक्शन ग्राफ आप कुछ बनाएंगे तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो कुछ ऐसा बनने वाला है। आपको क्या करना है? एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट्स अज्यूम आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। ये फंक्शन को अगर एक पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन कैसा आएगा? वन वन आएगा। और अगर कम से कम 2 पॉइंटों पर या 2 से ज़्यादा पॉइंटों पर कट करेगी तो फंक्शन कैसा आएगा? मैनी वन आएगा। समझ गए कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए क्या? जैसे x+1 की मैं बात करूँ, ये कोई ऐसा ग्राफ बना, लीनियर का ग्राफ बनाऊँ तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो कितनी लाइन खींच लीजिए, कितने पॉइंटों पर कट करेगी? 1 पॉइंट पर कट करेगी। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा? वन वन आ जाएगा। क्लियर है सबको? आगे बात करते हैं। सेकेंड जो मेथड है दैट इज dy/dx मेथड। हम लोगों को फंक्शन गिवन है, जैसे y इज इक्वल टू क्या गिवन था? एक्स क्यूब गिवन था। आपको क्या निकालना? डेरिवेटिव निकालना। फंक्शन का क्या निकालना? डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा? 3x² आएगा। समझ गए क्या? तो आप क्या देख पा रहे हैं? फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x², फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो हमेशा क्या आने वाला? पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? यस, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना और डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव तो फंक्शन होगा वन वन, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव तो भी फंक्शन क्या होगा? वन वन।
अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन एक बार स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू इंक्रीज होता चला गया। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन वन वन यानी फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन एक बार स्टार्ट हुआ डिक्रीज होता चला गया। समझ गए क्या आप? अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, +2 माइनस या -2 प्लस, तो फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा अक्कर हो चुके हैं। फंक्शन में क्या हो चुके हैं? मैक्सिमा या मिनिमा अक्कर हो चुके हैं। अगर फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है प्लस माइनस, तो फंक्शन का एक पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो चुका है, फंक्शन प्लस से माइनस जा रहा है या फिर माइनस से प्लस आ रहा है, तो फंक्शन में क्या आ चुका है? मैक्सिमा एंड मिनिमा अक्कर हो चुका है, मैक्सिमा एंड मिनिमा अक्कर हो चुका है। तो यहाँ पर आप कभी भी ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो फंक्शन डेफिनेटली कैसा आने वाला है? मैन्युअल आने वाला है। ठीक है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव तो फंक्शन 1 1, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव तो फंक्शन कैसा? 1 1। यस, मैनी वन फंक्शन की मैं बात करूं जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, दो ही तरह की दुनिया है, या तो 1 1 होगा जो 1 1, अगर वो फंक्शन है, या तो 1 1 होगा। अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो कैसा होगा? मैनी वन होगा। समझ गए क्या? यानी अगर एफ ऑफ x1 x2 के बिलोंगिंग के लिए अपने अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 प्रूव कर दिया, अगर x1 x2 इक्वल नहीं आए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। यानी इफ टू और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम फंक्शनल इमेज। बात कर लेता हूँ, ये सेट ए लिखा हुआ है, ये सेट बी लिखा हुआ है, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी के बीच में बना फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये ए और ये बी। इस फंक्शन की डेफिनेशन है, दो डिफरेंट लोगों का सेम कमेंट हो सकता है, फंक्शन भी है और मैनी वन फंक्शन, दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रही है, तो फंक्शन कैसा है? मैनी वन फंक्शन है। समझ गए क्या? फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। क्लियर है सबको? क्योंकि सेट बी के अंदर तो एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैं बात करूं, किस फंक्शन की बात करूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं, या फिर मॉडुलस फंक्शन की बात करूं। जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये वाला मॉडुलस फंक्शन ग्राफ बनने वाला है। कितने पॉइंटों पे कट कर दिया? 2 पॉइंटों पर। फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात करें, ये भी कैसे होते हैं? मैनी वन होते हैं। किस ग्राफ बनाए? साइन एक्स का ग्राफ बनाए, तो कैसा बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा अप्रोक्स। कितने पॉइंटों पे कट कर दिया? 2 पॉइंटों पर। ये तो आगे भी कट करता रहेगा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पैराबोला की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला ग्राफ आपका बनेगा, पैराबोला वाला। समझ गए क्या? ये कितने पॉइंटों पे कट करेगा? अगर मैंने एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करी तो मोर देन 2 पॉइंट्स ऑफ डे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ कैसा बनता है, या तो ऐसा। तो अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने ये वाली ड्रॉ कर दी तो कितने पॉइंटों पे कट कर दिया है? इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर दिया है। समझ गए क्या आप लोग? आगे बढ़ते हैं। इस आपको चेक करना है फंक्शन 1 1 है या नहीं है। क्लियर है क्या सबको? स्टार्ट करते हैं। तो 2 प्लस 2x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। y डैश 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos x की मैं बात करूँ तो cos x फंक्शन -1 से 1 ही जाता है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये फंक्शन y डैश फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 ही हो जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने निकाला डेरिवेटिव। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से इन्फिनिटी जाता है, +1 हम लोगों ने किया तो ये अपने पास कहाँ से आ गया, 1 से इन्फिनिटी आ गया। समझ गए क्या क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। समझ गए। तो फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, फंक्शन कैसा आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। हर बार डेरिवेटिव ना लगाएं, कभी खुद का दिमाग भी लगाएं, कॉमन सेंस। ठीक है, यस मैं बात करूं फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। 2 पर वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। 3 पर वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। तो मैं देख पा रहा हूँ फंक्शन कैसा नजर आ रहा है मुझे, 1 1 है क्या, नहीं है, क्योंकि एक 3 अलग सेम एलिमेंट्स की सेम इमेज बन गई। तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। अगर आप डेरिवेटिव से जाना चाहें आप डेरिवेटिव से जा सकते हैं, समझ गए क्या। बट ये तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट, तो मैं वही तरीका लगाऊं ना जो शॉर्टकट है। आगे बढ़ते हैं। अब चेक करना फंक्शन 1 1 ऑन 2, मैं बता ही चुका हूँ 3x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 + 1 डिवाइड बाई x² + 1 लिखा हुआ है। डेरिवेटिव वाले तरीके से जा सकते हैं, डेरिवेटिव वाले तरीके से जा सकते हैं। ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ये तो मुझे दिख रहा है फंक्शन की 1 पर वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 1 की पावर 4 + 1 2, नीचे भी 2 आएगा, तो कितना मिलने वाला है मुझे, 1 मिलने वाला है। मैंने फंक्शन की -1 पर वैल्यू निकाली, वो भी कितनी आने वाली है, वो भी हमारे पास 1 ही आने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मैं बात करूं 1 पर और -1 पर, दोनों पर 1 ही आएगा। समझ गए क्या, फंक्शन का 1 पर -1 पर दोनों पर क्या आएगा, सेम आएगा। तो फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, मैनी वन दिख रहा है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। Yes, if a function is 1 1 it cannot be many one and vice versa। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो मैनी वन नहीं हो सकता, और अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो वो 1 1 नहीं हो सकता। तो 1 1 + मैनी वन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। तो एक टोटल नंबर ऑफ, या तो फंक्शन मैंने बताया था 2 तरह की दुनिया हो सकती है, या तो 1 1 होगा या फिर क्या होगा, मैनी वन होगा। समझ गए क्या आप लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ रहे हैं दैट इज ऑन टू फंक्शन, और इसको हम लोग सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इफ द फंक्शन फ्रॉम F to B इज सच दैट ईच एलिमेंट इन B, वहाँ पर हम लोग 1 1 में A की बात कर रहे थे, यहाँ पर B की बात कर रहे हैं। ईच एलिमेंट इन B इज द F इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन A, देन वी से दैट F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B ऑन टू। यस, जो मैं समझाता हूँ आप उसको समझिए, फंडा आप समझ जाएंगे। बोल क्या रहा है वो, ये देखना कि सेट बी में आने वाले हर एक एलिमेंट्स को, एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन थी कि सेट ए में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एक एलिमेंट्स की इमेज बन जाएंगी तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ए का कोई एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन के अंदर सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। समझ गए क्या, जो फंक्शन की डेफिनेशन आपने ए के लिए अप्लाई की थी यहाँ पर सेट बी के लिए अप्लाई करनी है। अगर आपकी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए, यानी सेट बी में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की क्या बन जाए, इमेज बन जाए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मैं बनाता हूँ, ये कोई फंक्शन है A1 2 3 ABC, मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हुआ, सेट बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स की क्या बन गई है, इमेज बन गई है। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू, क्योंकि इसके कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, और इसकी रेंज में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स हैं। इससे फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इसके कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और इसके रेंज में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू मैपिंग है। समझ गए क्या, यानी अगर आपने यहाँ पर एलिमेंट्स
और ये अगर एलिमेंट्स आपका खाली रह गया तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन क्या बन गया, इनटू बन गया। कैसा फंक्शन बन गया ये, इनटू। सेट बी में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। क्लियर है सबको। जैसे मैं एफ एक्स दिया हुआ है मेरे पास 2x+1 फंक्शन r2r, तो मैं बात कर लेता हूँ इस फंक्शन की, मैं बात करूँ इस फंक्शन की, मैं बात करूँ रेंज से ही मुझे पता चलेगा ये कैसा फंक्शन लिखा हुआ है, लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है। और लीनियर फंक्शन की रेंज क्या होती है, r होती है। इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, r, इसकी रेंज क्या है, r, तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। अब इसकी बात कर लेता हूँ e की पावर x, किसकी बात कर रहा हूँ, e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, तो इसकी जो आउटपुट आने वाली है, यानी इसकी जो रेंज आने वाली है वो क्या आती है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, आर पॉजिटिव। तो इसकी रेंज क्या आने वाली है, आर पॉजिटिव, और इसकी डोमेन क्या, कोडोमेन क्या, आर पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। एल एक्स की मैं बात करूँ, इसकी एल एक्स की बात करूँ तो रेंज क्या आती है अपने पास, इसकी आती है रेंज आती है आर, और इसकी कोडोमेन क्या गिवन है, आर गिवन है, तो दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। अगर आपकी कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो डेफिनेटली वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं दैट इज इनटू फंक्शन, रेंज एंड कोडोमेन वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। अगर सेम जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन इनटू होगा, कि सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स आएगा जिसके लिए क्या नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी। तो ये सेट ए मेरे पास गिवन है, ये सेट बी गिवन है, ये फंक्शन हम लोगों ने बना दिया फ्रॉम ए टू बी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3, या अगर हमारे पास एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, 1 की इमेज, 2 की इमेज मैंने बना दी, 3 की इमेज बना दी, तो डी एलिमेंट्स हमारे पास छूट गया है, तो फंक्शन कैसा है, इनटू। समझ गए क्या। ये मेरे पास कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, इसकी मैं बात करूँ तो 1 2 3 ए बी सी डी 4 एलिमेंट दिए। 1 की ए से मैंने इमेज बना दी, 2 की ए से इमेज बना दी, 3 की बी से इमेज बना दी, तो सी और डी एलिमेंट छूट गए, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। अगर आपकी कोडोमेन और रेंज क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या आती है, 0 से 1 ही तो आती है, और कोडोमेन क्या आपके पास आर, तो दोनों कभी इक्वल हो पाएंगी क्या, नहीं हो पाएंगी, तो फंक्शन कैसा आएगा, इनटू एक्स। समझ गए क्या। अब सिग्नम एक्स की मैं बात करूँ, सिग्नम एक्स का आउटपुट क्या आने वाली है आपके पास, सिग्नम 1 0 एंड -1 ही आने वाली है, और ये क्या लिखी हुई है, आर लिखी हुई है, तो इनटू आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, क्वालिटिक लिखा हुआ है, और क्वालिटिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट ऑफ आर होती है। ये तो -d/4a से इन्फिनिटी आता है, तो कभी आर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। इफ ए फंक्शन इज ऑन टू देन इट कैन नॉट बी इनटू एंड वाइस वर्सा। सेम, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो इनटू नहीं हो सकता, और कोई फंक्शन अगर इनटू है तो भाई साहब वो ऑन टू नहीं हो सकता। A polynomial of degree even defined from R to R will have always been 2। yes, क्योंकि even degree polynomial की मैं पहले भी बता चुका हूँ, even degree polynomial की जो रेंज होती है वो सबसेट ऑफ R होती है, R नहीं होती, R का एक छोटा सा पार्ट होती है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और ओड डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है उसकी रेंज क्या होती है, R होती है, तो वो कैसा हो जाएगा, अगर R to R लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। समझ गए क्या। मैंने पोलिनोमियल फंक्शन जब बताया था तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर कर दी थी। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन 4 टाइप्स के हो सकते हैं मिलाकर। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1 1 ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी इंजेक्टिव भी हो और कैसा हो, सर्जेक्टिव। 1 1 ऑन टू की मैं बात कर रहा हूँ। फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, सेट ए में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बननी चाहिए। दूसरा, सेट बी के आने वाले हर एक एलिमेंट्स किसी सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मैपिंग। सेकंड है 1 1 इंटू। 1 1 इंटू के लिए क्या होगा, एक एलिमेंट्स को डोमेन और रेंज क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसके मैं एलिमेंट्स बना लेता हूँ, ए बी सी 1 2 3 4
1 1 के लिए तो ये डेफिनेशन होगी, 1 1 मैंने बना दिया है। और इस एक एलिमेंट्स हमारे पास खाली छूटना चाहिए, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होनी चाहिए। मैनी वन ऑन टू की मैं बात कर लेता हूं। मैनी वन ऑन टू, ठीक है जी। मैनी वन की भी डेफिनेशन है। मैनी वन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज बन गई है, और सेट बी के एलिमेंट्स के सब कोडोमेन में 2 एलिमेंट्स, रेंज में भी 2 एलिमेंट्स। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, मैनी वन ऑन टू। नेक्स्ट की बात करें तो मैनी वन इन टू, नाइदर सब्जेक्टिव नोर इंजेक्टिव। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैनी वन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है और हमारे पास एलिमेंट्स भी बाकी रह गए। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, मैनी वन इनटू फंक्शन आ गया। Yes, if function is both injective and surjective, then it is called a bijective mapping, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं। अब समझिएगा इस फंडे को। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फंक्शन का इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, और फंक्शन का मैं अगर इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं जो मेरी डोमेन वाला पार्ट है वो मेरा रेंज बन जाएगा, और जो रेंज वाला पार्ट है वो मेरा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। बेसिकली मेरा फंक्शन जो बी है वो ए दिखेगा, और जो बी है ए है वो बी दिखेगा। अब मैं अगर इस फंक्शन का इन्वर्स लिखूंगा तो इस वाले सेट को इधर लिखूंगा और इस वाले सेट को इधर लिखूंगा। तो अगर ये सेट बी यहाँ पर मेरे पास आ जाए, ये वाली कंडीशन मेरे पास यहाँ पर उठकर आ जाए, तो मेरे पास ए बी सी डी यहाँ पर आएंगे और 1 2 3 यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसका फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है इन्वर्स पॉसिबल, क्योंकि इसमें ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही क्लियर नहीं कर रहा है। क्योंकि सेट ए में आने वाले यहाँ पर जो, क्योंकि ये डोमेन बनेगी, हर एक एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, या तो सी और डी खाली रह गए हैं। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है इसका इन्वर्स पॉसिबल। इसके इन्वर्स की बात करूँ, इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी कंडीशन इसके लिए हो जाएंगी। पहले यूनिक इमेज बननी चाहिए, एक की तो 2 इमेज बन गई हैं, एक आदमी के 2 कमेंट तो नहीं हो सकते। तो इसका भी इन्वर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है इसका भी इन्वर्स पॉसिबल। अब इसकी बात करूँ, इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्या, इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेट बी जो यहाँ पर है वो ए बन जाएगा। यहाँ पर आने वाले हर एक एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, बट 4 तो खाली रह गया है, तो इसके लिए इसका भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो, पहली कंडीशन फंक्शन ए में आने वाले हर एक एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, दूसरा यूनिक इमेज बननी चाहिए, दोनों काम आपके हो गए हैं। तो इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स इन्वर्टिबल होने के लिए उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होना जरूरी है। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उनको हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 1 ऑन टू मैनी वन जितने भी फंक्शन मैंने अभी किए हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। टेक केयर, स्टे एट होम।